در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها खामनेई शासन का सफाया, लंबे युद्ध को तैयार ट्रंप। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जून 2025 से भी बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोतों को इसीलिए ईरान पर हमला करने के लिए बुलाया है ताकि रूस और चीन की मदद से कहीं ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई को तबाह न करे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान के साथ कोई बातचीत संभव ही नहीं है। ये दावा उस मीटिंग से 30 घंटे पहले किया गया है जिसमें ईरान और अमेरिका की तरफ से टॉप लीडर 17 फरवरी को मिलने वाले हैं। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान के साथ खेल रहे हैं, उसे समय के खेल में पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान पर हमले की ज्यादा सटीक और घातक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। खबर तो यहां तक है कि ईरान ने फिर फुल ऑटोमेटेड मिसाइलें दागने की तैयारियां पूरी कर ली है। ईरान के कम से कम 5 सैन्य अड्डे सिर्फ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं और अगर 17 फरवरी की मीटिंग फेल हुई तो ईरान में अमेरिका और इजराइल के दोनों मिशन एक साथ चलेंगे। सबसे पहला मिशन है जिसका ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है, ईरान में 47 साल से चले आ रहे सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन का अंत करना। और दूसरा है ईरान के सभी परमाणु अड्डों, मिसाइल सिटी और IRGC के कमांड सेंटर का पूरी तरह से सफाया ताकि भविष्य में ईरान, इजराइल और अरब में अमेरिका के मित्र देशों पर ना तो हमला कर पाए और ना ही धमकी दे पाए। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी कि सिर कलम करने वाला ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ईरान के खुफिया सीक्रेट एक्सपोज, तेहरान पर आखिरी हमला शुरू। अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार उनका ऐसे ईरान से पाला पड़ा है जो घायल शेर की तरह उनसे सीधी जंग को तैयार है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा गया तो वो अपने सभी दुश्मनों को इतना घातक और दर्दनाक नुकसान पहुंचाएगा जो दुश्मनों की जीत को भी हार में बदल देगी। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है जो शायद लंबे वक्त तक ईरान पर हमला करती रहेगी। अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो आर्मी ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई में कूद सकती है। अमेरिका इसके लिए ईरान के पास सैन्य उपस्थिति अपनी बढ़ाता जा रहा है। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान से लंबे वक्त तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। दोनों अफसरों ने दावा किया कि इस दफा लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये बीते साल जून की तरह नहीं होगी जब अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे। इस दफा दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं तो फिर युद्ध की इतनी विनाशक तैयारियां आखिर क्यों? इसका सीधा जवाब है, ओमान में हुई वार्ता में ईरान ने अमेरिका से 2 टूक कह दिया है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी वजह यह है कि जिनेवा में होने वाली 17 फरवरी की मीटिंग से पहले ही ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि इस वक्त हकीकत में बातचीत करना सिर्फ दिखावा है। वास्तव में अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप
अली खामनेई के शासन का सफाया करने का मन बना चुका है। अब आप इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। खामनेई पर सीधे हमले की तैयारी। तेहरान में ट्रंप नेतन्याहू का तांडव। ईरान में तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट। अमेरिका और इजराइल अब केवल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। उनका मकसद है अली खामनेई के 47 साल पुराने शासन को खत्म करना। डी कैपिटल स्ट्राइक। दावों के मुताबिक पेंटागन में अमेरिका में एक ऐसे हमले की योजना बनाई जा रही है जिसमें सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई को मार सकते हैं। यानी खामनेई शासन के खिलाफ डी कैपिटल स्ट्राइक यानी सिर कलम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई, उनके उत्तराधिकारी IRGC के शीर्ष कमांडरों के साथ मिलकर अभी इजराइल अमेरिका के खिलाफ सारी योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन अगर सर यानी कि इरना नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो बॉडी यानी कि सेना और मिसाइल यूनिट्स को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे पूरी चेन ऑफ कमांड टूट जाएगी और ईरान में अराजकता फैल जाएगी। बर्निंग तेहरान और साइबर वॉरफेयर।